नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है वृक्ष और वास्तु, यानी कि वृक्षों का हमारे वास्तुशास्त्र से क्या संबंध है और किस वृक्ष को लगाने से लाभ हो सकते हैं और किस वृक्ष को लगाने से हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र में वृक्षों को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस ऊर्जा का प्रभाव अच्छा या बुरा हमारे जीवन पर पड़ सकता है और वृक्ष किस किस्म का है और उसकी दिशागत स्थिति यानी कि वो किस दिशा में लगा हुआ है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या मकान बनाते हैं तो आसपास के वृक्षों का विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम कोई ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं जहां पेड़ पौधे आसानी से लगते हैं या उग जाते हैं तो ऐसी भूमि को बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु यदि ज़मीन के आसपास पीपल, बड़, गूलर, पाकड़ जैसे वृक्ष हैं तो ऐसे वृक्षों की ज़मीनें में बहुत दूर तक फैलती हैं, जो जड़ है बहुत दूर तक फैलती है, जो कि मकान के लिए आने वाले समय में नुकसानदायी हो सकती है। यदि ऐसे वृक्षों के मकान के आसपास हैं तो यह भी देख लेना ज़रूरी होता है कि मकान के किस दिशा में लगे हुए हैं, अन्यथा गंभीर वास्तु दोष उससे उत्पन्न होता है जिससे कि आने वाले समय में हमें परेशानी हो सकती है। घर में दूध वाले पौधे अगर हैं तो वो आर्थिक समस्या देने वाले होते हैं। कांटे वाले पौधे जो होते हैं वो शत्रु भय देते हैं और मानसिक रोग भी दे सकते हैं। खजूर का पेड़ हो या बेर का या नींबू का, इस तरह के पेड़ घर में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा प्रेत बाधा, अपयश, सुख साधनों में कमी और मानहानि होने की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सा पेड़ किस दिशा में नुकसानदायी होता है। बड़ का पेड़ अगर पश्चिम में है तो ये अग्नि भय देने वाला है, यानी कि उस घर में अग्निकांड होने की या आग से संबंधित समस्या घट सकती है। यदि अनार का पेड़ उत्तर और पश्चिम में लग रहा है तो ये जो घर की महिलाएं होती हैं उनके लिए कष्टकारी माना गया है। गूलर का पेड़ यदि उत्तर दिशा में मकान के आ रहा है तो ऐसा पेड़ शत्रु भय देने वाला होता है। और जामुन का पेड़ अगर उत्तर और पूर्व में लगता है तो संतान बाधा और पुरुषों को समस्या जो घर के होते हैं उन्हें हो सकती है। पीपल का पेड़ यदि पूर्व में लग रहा है तो वो शस्त्राघात से भय देने वाला होता है। इसी तरह से यदि बेल का पेड़ दक्षिण और पूर्व में लग रहा है तो वो घर में किसी गंभीर दुर्घटना का सूचक है। यदि पाकड़ का पेड़ दक्षिण दिशा में है तो हृदय रोग और उदर रोग देने वाला होता है। आम का या आंवला का पेड़ दक्षिण और पश्चिम में है तो धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अब यदि ये पेड़ अपनी सही दिशा में लगे हैं तो बहुत ही अनुकूल स्थिति मानी जाती है और जिससे कि हमारे जीवन पर वास्तुशास्त्र का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि बड़ का पेड़ पूर्व दिशा में है तो ये एक अच्छा सूचना है। इसी प्रकार अगर अनार का पेड़ दक्षिण पूर्व में हो, गूलर का पेड़ दक्षिण में, जामुन का दक्षिण और पश्चिम में, पीपल का पश्चिम में, बेल का उत्तर पश्चिम में, पाकड़ का उत्तर में, पिलखन उत्तर में, केला या बांस का यदि पेड़ है तो वो ईशान में और शमी का पेड़ पश्चिम में होना चाहिए। यदि इन दिशाओं में ये पेड़ पौधे हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि हमें कोई पेड़ कटवाना जरूरी होता है या किसी वृक्ष के कारण वास्तु दोष हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसे पेड़ को कब कटवाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी पेड़ को कटवाना जरूरी हो तो पहले ये देख लें कि वो पेड़ खराब हो रहा है या नहीं। अगर वो खराब हो रहा है तो उसे कटवा सकते हैं। माघ मास में, भाद्रपद में और ये जो 2 माह बताए गए हैं इनमें कृष्ण पक्ष में जब स्थिति हो या कृष्ण पक्ष चल रहा हो, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो, पुनर्वसु में हो, श्रवण में, अनुराधा में, उत्तराषाढ़ा में, इन नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो पेड़ कटवाया जा सकता है। भवन निर्माण के 6 महीने पहले पूजा अर्चना करवाने के बाद पेड़ को कटवाना चाहिए और क्षमा याचना भी करना चाहिए, नहीं तो संतान संबंधी समस्या और घर में कलेश की स्थिति बन सकती है। आगे एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।